दिसंबर को मुंबई में समुद्र में जो भयानक मंजर दिखा, उसके बारे में सुनकर कोई भी सिहर जाएगा। समुद्र के बीचों बीच एक बोट की दूसरे बोट से टक्कर होती है और इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो जाती है। देखते ही देखते आंखों के सामने कई लोग समुद्र में लापता हो गए। लोगों ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। जो तैरना जानते थे वे कई मिनटों तक तैर कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें 13 लोग खुशकिस्मत नहीं थे। वे बचने के लिए समंदर के पानी में अपना हाथ पैर मारते रहे, लेकिन वे बच नहीं पाए। डूबते लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक इस हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुंबई के समुद्र में यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बोट पर्यटकों को लेकर मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल एलिफेंटा द्वीप की ओर जा रही थी। हादसा तब हुआ जब गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जा रही नीलकमल नाम की नौका को शाम 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी, जिसके बाद यह नौका पलट गई। नेवी ने बताया कि मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना की स्पीड बोट का इंजन ट्रायल चल रहा था। तभी इंजन में गड़बड़ी की वजह से चालक का बोट से नियंत्रण हट गया और यह दुर्घटना हो गई। वहीं एक चश्मदीद ने दावा किया है कि टक्कर से पहले नेवी की स्पीड बोट स्टंट कर रही थी और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी। सुनिए ये चश्मदीद क्या बता रहे हैं। हम लोग एग्जैक्टली उधर से 3:15 को बोट निकली थी और उसके बावजूद जो बीचों बीच 3:40 समथिंग ये सब हादसा हुआ। तो हम लोग नीचे पहले थे, उसके बाद ऊपर हम लोग गए। 50 रुपये 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देके टिकट्स थे उससे। फिर ऊपर जाने के बाद हम लोग समथिंग 20-25 मिनट के बाद ही हादसा हुआ। और उसके बाद जो कैसे हुआ हादसा? हम देख रहे हैं वो वीडियो और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि वो वीडियो आपने बनाया था। हाँ, क्या कहेंगे? वीडियो हमने ही बनाया था। हम लोग पहले जो ये नेवी की बोट आ रही थी स्पीड बोट, जो पहले तो उसने 4-5 तो स्टैंड हमारे से दूर से स्टैंड मारा। तो हम लोगों को देखा कि भाई ये देखने लायक है नज़ारा, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी रील बनावे। तो हम लोगों ने जैसे मोबाइल निकाल के उन लोगों को रील बनाई। फिर उन लोगों ने 4-5 स्टैंड हमारे से दूर मारा। फिर हमारे बोट से उन लोगों ने जैसे ही बोट है उसके एग्जैक्टली आगे से उन लोगों को टर्न मारना चाहा आगे से। जैसे उन लोगों को बैलेंसिंग हुआ नहीं, उन लोग डायरेक्ट बोट को आगे उस लोग टकराया, तो बोट को नुकसान हुआ और ऑल हो गया। तो बोट 2 से 3 मिनट के अंदर तो उसके अंदर पानी भर गया था। जैसे बोट थे उसकी राइट साइड में उन लोग उल्टा होने लगा, तो उन लोगों को पानी भरने के बाद किसी को लाइफ जैकेट मिला। फिर वो लोग बोला ले चाहे जैकेट है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। वो अपने आप तो कितने लोग थे और कितने लोगों को लाइफ जैकेट मिल पाया? आपको मिल पाया क्या? 100 से प्लस थे लोग और उसमें से 40 से 50 लोगों को समथिंग मिला रहेगा लाइफ जैकेट। हम लोग को किसी को तो मैंने तो छोटे बच्चों का लाइफ जैकेट पहना था, मिला ही नहीं था, तो वो ही पहन के कूदा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने अंदर बाहर पानी के अंदर कूदे। फिर लोग डूबने के बाद को पानी के अंदर से तैर के ऊपर आए बोट पकड़ के। फिर क्योंकि बोट से समथिंग किलोमीटर तो लोग एरिया में सब लोग फैल गए थे। किसी को किसी को पकड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग पकड़ के खड़े रहे। समथिंग आधा घंटे तक वो लोग तड़पाए, चिल्लाए भी, बचाओ वगैरह। फिर आधे घंटे के बाद वो लोग रेस्क्यू टीम वगैरह आई। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर था, इस बारे में नाव पर मौजूद रहे इस शख्स से ही सुन लीजिए। 3:15 बजे हम लोग ये भांजा एक अहमदाबाद से आया था घूमने के लिए, तो उसी को घुमाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। बोले एलिफेंटा जाते हैं। तो करीबन 3:15 बजे हम लोग एलिफेंटा की बोट में बैठे। तो उसके बाद में करीबन 3:50 के आसपास में एक बता रहे कि नेवी की बोट थी, जो हम लोग उसको जो वीडियो जो बनाए वो हम लोग ही वीडियो बनाए। ऊपर थे हम लोग माले पे, तो बाजू से हमारे 2-3 स्टैंड किए। तो उसके बाद में हम लोग वीडियो बनाए, बोला इतने स्टैंड कर रहे, वीडियो चालू किया। तो वीडियो आगे जाके वही बोट वापस हमको आके टक्कर मार दिया। तो आगे जैसे टक्कर मारा तो बोट आगे से शायद फूट गई, तो वो अंदर बोट में पानी आने लगा। तो हम लोग ऊपर से नीचे आए, फटाफट जैकेट पहना, बाकी लोगों को भी जैकेट दिया। तब तक करीबन 1-2 मिनट ही टाइम मिला सबको। बहुत जन थे उनको जैकेट पहनने को भी नहीं मिला और नाव एक तरफ झुक गई पूरा। हम लोग जो थे समुद्र में छलांग लगा दी। तो करीबन आधे घंटे तक सभी लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। आधे घंटे के बाद में वहाँ पे नेवी की भी बोट आई, अदर भी। हम लोग को भी वो एक एलिफेंटा से रिटर्न बोट आ रही थी, छोटी बोट, हमको उन्होंने उनको बचाया। मेरे को भी एक कैरेट मिल गया था, उल्टा करके
मैंने पकड़ के रखा तो एक को तरुण करके कोई लड़का था हमारा राजेश सांडेराव का, वो पकड़ के रखा। 1-2-3 लेडीज भी थी, एक मेरे साथ में और लड़का, वो भी हम लोग 6-7 जन हम लोग पकड़ के रखे थे। तो वो बोट दूसरी जो एलिफेंटा से आई उसने रस्सी फेंका, तो पकड़ के हम लोग उसमें चढ़े। उसके आधे घंटे करीबन तो 5-6 बोट आ गई थी। तब तक सब यही सब डरे हुए थे, इतना भयानक थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे ज्यादातर वो इसमें ज्यादा हुए, लेडीज भी थी। जिनकी डेथ हुई है अब तक 13 लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से किसी से आपकी कोई बातचीत पहले हुई थी जब वो? नहीं, हम लोग 2-3 जन ऊपर थे, वो शायद मेरे हिसाब से कोई गोवा से भी घूमने के लिए आए हुए थे, और बाकी नीचे भी थे। तो सब एक दूसरे सब क्या एंजॉय कर रहे थे पूरे। कोई रील बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, तो इतना अंदाजा भी नहीं था इतना एकदम हो जाएगा करके। तो जैसे टक्कर मारा उसके बाद में भी लोगों को नहीं पता था कि डूब जाएंगे। टक्कर मारने के बाद क्या इतना जोर से टक्कर थी, तो सामने की तरफ जो नेवी वाले थे उनके भी 2-3 जन तो तुरंत वहीं पे खत्म हो गए। तो मतलब जब घटना हुई और नाव को डूबने में पूरा कितना समय लगा? जब एक बार डूबने में टोटल समय पूरी नाव पलटने में 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी पलट गई थी। आधी तो झुक गई थी 1-2 मिनट में। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को वो जैकेट पहनने का टाइम भी नहीं मिला। तो जैसे जिस तो नजदीक थे जैकेट, तो फटाफट उन्होंने पहन लिया। तो हम लोग तो 5-6 दिन पहले अंदर छलांग लगा दी थी। बाकी ज्यादातर लेडीज लोग थे जो वजन में थे, वो नहीं पहन पाए, और वो ज्यादातर नुकसान भी ज्यादा हुआ उनको। लेडीज और कोई हटे कटे जो थे उनको वो ज्यादातर हमको भी सुनने में आ रहा है कि डूब गए करके ऐसा। जब दुर्घटना हुई उसके बाद लोग जैकेट्स की तरफ भागे, तो क्या जैकेट्स पर्याप्त संख्या में थे? नहीं, पर्याप्त संख्या में नहीं थे। दूसरी जो बोट आई ना, एक दूसरे को पकड़ के रखे थे। जैसा मैंने जैकेट पहना था या मेरे को एक कैरेट मिला, तो हम लोग 7 जन थे करीबन, मेरे पकड़ के रखे थे मेरे को। ऐसे भी एक दूसरे को पकड़ के सब खड़े रहे उधर समुद्र के अंदर ही। उसके बाद में करीबन आधे घंटे बाद जब बोट आई, एक दूसरी बोट आई थी, वो भी एलिफेंटा से आई थी। उसने करीबन एक साथ में बहुत सारे जैकेट फेंके थे अंदर, तो लोगों ने उसको वो जैकेट लिए। पहनने को नहीं मिला तो वो पकड़ के रखे, तो वो बच गए। जिंदा बचे इन लोगों का कहना है कि लोग जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन किसी को लाइफ जैकेट नहीं मिली। हर तरफ से चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है, लेकिन बाकियों की पानी में तलाश अब भी जारी है। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी।